नमस्कार दोस्तों। जहां जवानें टेलीफोन्स छोड़ कर के मोबाइल पे आ गई, घड़ी छोड़ कर के मोबाइल पे आ गई, सब कुछ मोबाइल में इनबिल्ट हो गया, तो घड़ी कौन पहनता है? आज घड़ी पे चर्चा करने वाला हूँ। बेसिकली घड़ी की कंपनी है जिसका नाम है टाइमेक्स, जिसको शायद आपने जाना होगा, यूज किया होगा हो सकता है। और ये हमारे आसपास की चीज़ें होती है, इसी पे एक ब्रांड्स के देखने को मिलती है, तो हम उसी पे एक आई कैचिंग को लेकर के इस पे जो हमारी आई कैचिंग होती है उस पे हम ब्रांड स्टडी करने का प्रयास करते हैं, और जो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। अब आते हैं टाइमेक्स ग्रुप के बारे में। टाइमेक्स ग्रुप क्या करती है? एक वॉच बनाने वाली कंपनी, जहाँ पे मेंस वुमेन्स और कलेक्शन के ऊपर साथ में शॉप एंड ऑफर की वेबसाइट्स में देखने को मिलती नजर आती है। ढेर सारा केबल, और केवल इसके पास घड़ी का ही ब्रांड है। इसको कह सकते हैं वॉचेस ही बनाती है, चाहे वुमेन्स के लिए हो या वुमेन्स के लिए हो। तो आज इसी कंपनी के बारे में देखते हैं कि ये अभी नया जनरेशन जहाँ पे सब कहाँ पे भागती नजर आती है, मोबाइल पे पीछे भागती नजर आती है, वहाँ पे इसका क्या हाल चाल है, जो कि घड़ी बनाने वाली कंपनी है। चलिए, टामेक्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। जहाँ पे देखा गया कि अभी आज थोड़ा सा गिरावट में था, तो हम अभी करंट मार्केट प्राइस को थोड़ा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि ये बेसिकली तीन फैक्टर से बना है: फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। इन तीनों को जब एड ऑन करेंगे तो इनमें कंबाइंड करके मिलेगा करंट मार्केट की प्राइस, जिस पे हम फिलहाल चर्चा नहीं करते नजर आते हैं। बुक वैल्यू सबसे पहले कंपनी कर दी है, बुक वैल्यू करीब 8 रुपये के आसपास। और कंपनी की जो एसेट्स है, मतलब एसेट्स अच्छी तगड़ी है। नियरली दिखने को मिला कि एसेट्स की वैल्यूएशन को देखा जाए तो 20 रुपये की इंटरेस्टिंग वैल्यू आती है कंपनी का। बुक वैल्यू कहती है 8 का, फेस वैल्यू कहता है 1 रुपये का। इसके बाद दूसरा सवाल आता है, आखिर कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है? यदि ये सब इतना है तो अर्निंग पर शेयर क्या कहता है? अर्निंग पर शेयर कहता है करीब 2 रुपये 6 पैसे के आसपास। और यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्मूला बेस डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी कहाँ से है? अर्निंग पर शेयर का डिपेंडेंसी है नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट को से लेकर के। नंबर ऑफ शेयर कितना? 10 करोड़। और प्रॉफिट कितना होगा? उसके बेसिस पे देखा जाए तो सीधा सीधा 2 रुपये का इनका निकल के आती है। क्या? अर्निंग पर शेयर। इसके बाद एक डिपेंडेंसी बनती है कहाँ पे? करंट मार्केट प्राइस को स्टॉक की पी से। यदि स्टॉक की पी का आकलन किया जाए तो ये कुछ बेसिकली है ही नहीं, ये केवल और केवल दोनों के बीच की गैप है। गैप क्या है? परसेंट। इसको देखा जाए तो केवल डिवाइड कर दिया गया करंट मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो स्टॉक की पी निकल के आती है, वो आती है 73.4। जबकि इस इंडस्ट्रीज में जो बाकी कंपनी है उसका पीयर्स से कंपेयर करके देखा जाए तो वो कहती है 57.6 का। अर्थात यदि इस दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ को और कंपनी की ग्रोथ को, तो कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसको ये कहा जा सकता है ना। और यदि उसको उल्टा कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हिसाब से ये ज़्यादा ग्रो कर गया। इंडस्ट्री का ओवर सारा स्टॉक्स का 57%, 57 के आसपास है, तो इसका ओवर वैल्यूड हो गया इसका स्टॉक करंट मार्केट प्राइस को लेकर के। इसको लेकर के, इस प्राइस को लेकर के जो प्राइस कितना पर, करीब करीब 18 गुना बढ़ चुका है। किससे? बुक वैल्यू से। अब आती हैं दूसरी हिस्टोरिकल डेटा। आरओसी कहती है करीब 24, आरओई कहती है 61.9 का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। ऊपरी सतह 203 तक गया था, लो 113 तक आया था। इसके बाद दूसरे इंडिकेटर पर चर्चा करें तो वो कहती है जो डेट इक्विटी क्या है कंपनी के लिए। डेट इक्विटी कहती है करीब 0.1312, और करंट रेशियो कहता है 1.56, जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को आंकलन करके देखा जाए। चलिए, अच्छी बात है यहाँ तक। इसके बाद प्रमोटर्स अभी भी कितना है? 75% के नियर अबाउट। प्रमोटर की अच्छी बात यह है जो प्रमोटर ने कोई भी प्लेस नहीं किया है अभी तक की होल्डिंग को। इसके बाद एक सवाल उठता है, तो क्या इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस में क्या निकल के आती है? आखिर बैलेंस शीट पीएल क्या कहता है? तो हमने इसको एक आकलन करने के लिए देखा, तो ये कहता है जो सेल्स वर्सेस हमने लिया, डेटर्स वर्सेस सेल्स को लिया, तो सेल्स की आकलन जितना भी सेल्स है उसका 12% पैसा इनका मार्केट में लगा हुआ है डेटर के पास। और जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 158% मार्केट में पैसा लगा हुआ है।
अर्थात 158% जो मार्केट में पैसा हो उसमें प्रॉफिट का पार्ट जो हुआ बुक्स के हिसाब से वो भी इंक्लूडेड है। अब आते हैं डेटर्स की, वो कहती है करीब 45 दिन पैसा देता है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई डेटर इनको 45 दिन पैसा देता है। अब कंपनी पे नज़र डालने का प्रयास करें। कंपनी कहती है एमेक्स जो इंडिया है ग्रुप्स है इज द कंपनी ऑफ द टानागर ग्रुप्स वीबी, फॉर्मली नोन एज द टाइमेक्स ग्रुप वीवी। बेसिकली ये कंपनी इंडिया की नहीं है, इंडिया से बाहर की कंपनी है। तानागर ग्रुप्स करके है, जब जो उसके बाद में क्या क्या टाइमेक्स ग्रुप, पहला नाम टाइमेक्स ग्रुप था। द कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग ऑफ द वासेस एंड द rendering of the relatives after sale service. The company also provide informations and, और क्या देती है, इंफॉर्मेशन के अलावा क्या करती है कंपनी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस टू द ग्रुप कंपनी। अर्थात ये काम तो करती करती है और अपनी ग्रुप कंपनी को ये सारे के सारे टेक्निकल सपोर्ट देती नजर आती है। चलिए कंपनी के बारे में हमने जाना। आखिर ये कंपनी क्या था, एक विदेशी कंपनी इंडिया में जिसका ब्रांड्स हम लोग यूज करते हैं। हमें लगा कि पहले तो हम लोग यहीं के यूज करते हैं, तो ये समझ में आया कि एक विदेशी कंपनी जिसका प्रोडक्ट ये टाइमेक्स जो घड़ी है वो है। अब आते हैं एक नज़र पियर्स में। पियर्स क्या कहता है इसके बारे में, पियर्स में क्या घड़ी और कौन कौन सी कंपनी बनाती है जो उसको नाम देखने को मिलता होगा। इसमें टाइमेक्स के साथ एक सोनम करके आती है, तिरुपति फोम है। इसको कहाँ से कंपेयर किया गया है, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगता कंपेयर। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल के पे के कई बार ना सेगमेंट वाइज देखना चाहिए कि अच्छा इन सेगमेंट से इनका कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो सेगमेंट वाइज पे क्या कहता है और उस दूसरे पे का क्या एवरेज निकल के आते हैं, तब मुझे लगता है कि बेहतर कंपेयर हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कई बार कंपेयर करने में कुछ भूल चूक हो सकती है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, डेट टू क्रेडिट ठीक है, क्योंकि डेट टू क्रेडिट में ये बाइफरकेट होता है कि अच्छा इनके पास ये डेट्स पड़ा हुआ है। ये एक के डी डी कल के अर्थ लिमिटेड है, एक सीला फॉर्म करके है। अ, इसके बाद सीला फॉर्म को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में और आगे देखें क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट जहाँ पे 50 करोड़ के आसपास था वहाँ पे 92 करोड़, अर्थात कंपनी के लगातार सेल्स में ग्रो लेवल देखने को बरकरार बनती नजर आती है। अर्थात लोग जो मुझे लगता था कैसे जो उनकी चॉइस कम हो गई है वॉचेज के पीछे, मोबाइल के पीछे भागती दुनिया में, वहाँ वॉचेज भी बिकती है और वॉचेज बिकती है अच्छी खासी तादाद में बिकती है, कॉस्टली बिकती है। करीब करीब 100 करोड़ का क्वार्टरली टर्नओवर होता है यहाँ पे। और प्रॉफिट की पार्ट देखें तो प्रॉफिट भी करीब 7-8 करोड़ की कमाई लेती है कंपनी क्वार्टर बाई क्वार्टर। और ईयरली डेटा के देखें तो ईयरली भी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट बनाती होगी। ईयरली देखें तो ईयरली में कितना, करीब करीब 419 करोड़ का टोटल टर्नओवर रहा कंपनी के लिए सेल्स का। उसके बेसिस पे सब ओवरऑल काट कूट के देखा जाए तो 8% का मार्जिन और बाकी सारा चीज़ को अदर इनकम को ऐड किया जाए तो अदर इनकम कुछ है ऐसा देखने को नज़र नहीं आती। तो उसके बेसिस पे कितना 21 करोड़ का प्रॉफिट बना लेती है एक साल में, तो कम थोड़े है 21 करोड़ का प्रॉफिट बना लेती है। कौन, टाइमेक्स ग्रुप्स, जो कि घड़ी बना के बेचती है, घड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इनकी और भी कुछ काम होगा जो कि अपनी कंसल्टेंसी सर्विस देती है अदर कंपनी में, अपने ग्रुप्स कंपनी में, तो वहाँ से बिलिंग होता होगा। इसकी वजह से इनका सेगमेंट वाइज हम देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा तो वॉच बेचने से ये कितना कमाते हैं। और इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा का, टाइटन्स करके, टाइटन भी ये काम करती है। तो वॉच में उसको हम मुझे लगता है कि टाइटन से इसको कंपेयर करना बेहतर था, जहाँ पे इसको कंपेयर किससे किया गया है, जिससे इसको कंपेयर किया गया है सीला से या फिर अदर कंपनी से, मुझे लगता है उससे टाइटन से कंपेयर किया जा सकता था इसको। चलिए आगे आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, कुछ ऐसा अपडेट है यहाँ पे तो सेगमेंट वाइज के देखने का प्रयास करेंगे आखिर क्या क्या है। इससे पहले एक लेटेस्ट अपडेट है, एक साल के चार्ट को देखें। एक चार्ट के साथ में क्या नज़र आती है, चार्ट में नज़र आती है, चार्ट में लगातार थोड़ी सी गिरावट का माहौल था, लेकिन जो गिरा था वो आसपास ही गिरा था, बहुत बड़ा गिरावट नहीं था यहाँ तक। उसके बाद दोबारा जब गिरा स्टॉक्स, उसके बाद थोड़ा दोबारा ज़्यादा ज़्यादा गिर गया स्टॉक्स, लेकिन गिरने के बाद थोड़ा चलना चालू किया। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा सेंटीमेंटर की तरफ से, ऐसा यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बना होगा। अक्सर होता है प्रॉफिट बनती नजर आज के मार्केट को लेकर के। यार 1 महीने या 3 महीने की ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, 3 महीने की ट्रेंडिंग इसके लिए स्टॉक में दर्शाती नजर आती है। तो स्टॉक एक जो कि एवरेज वैल्यू के आसपास कई बार स्टॉक आई थी,
उससे चलती नज़र आती है और वहाँ से स्विंग करती नज़र आ रही है स्टॉक। ये यहाँ की एक पॉजिटिव है कि इसका सेल्स भी लगातार बढ़ती नज़र आती है। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखें तो कंपनी क्या कहती है लेटेस्ट अपडेट में, कंप्लायंस सर्टिफिकेट की बात करती नजर आती है 5-7 तारीख को। ऐसा कुछ बाकी अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं नजर नहीं आता। अब सेगमेंट वाइज यदि डेटा होगा तो हम एक नज़र डालने का प्रयास करें और यहाँ के पीयर्स पे देखें तो क्या करती है यहाँ के पीयर्स, कौन सी कंपनी है। यहाँ के पीयर्स में टाइटन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी को एक बेस्ट माना जा सकता है, टाइटन से कंपेयर किया जा सकता है। गोल्डियंस गोल्डियम है, KDD खादिम्स करके नाम होते हैं, DDD का, इससे कंपेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे सेगमेंट बाय डिटेल की तरफ जाना है तो सेगमेंट बाय डिटेल में कंपनी का कुछ सेगमेंट बाय डिटेल नहीं है। सेगमेंट वाइज होता तो मुझे लगता है कि बेहतर कंपेयर किया जा सकता था एक कंपनी को दूसरे से, टाइटन से या किसी और कंपनी से, गोल्डीज से। चलिए आगे जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में क्या कहना चाहता है। और ये कंपनी केवल और केवल यहाँ पे BSE पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जो प्रमोटर टेमेक्स ग्रुप है, टेमेक्स ग्रुप लग्जरी वासिस BV, ये जो कि है वो करीब 74% की होल्डिंग बना के रखी है। FI कुछ भी नहीं है, DI कुछ भी नहीं है कंपनी को लेकर के। और बाकी जो है पब्लिक में वास है, पब्लिक में कोई भी 1% से ज़्यादा में एक ही लोग निकल के आते जिनका नाम है चेतन जयंती लाल शाह। और क्या ये मैनेजमेंट के लोग हैं या कुछ दूर के लोग हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं इनकी ढेर सारी कंपनी में इनकी पोजीशंस हैं। फिलहाल यहाँ पे एक ही कंपनी में इनकी पोजीशन है देखने को मिलती नजर आती है, और वो कंपनी का नाम फिलहाल देखने को ये मिलती है जो चेतन जयंती लाल का कहाँ पे है, गोलक दास एक्सपोर्ट में निकल के आती है, एक ही कंपनी में देखने को मिलती नजर आती है, जो कि जून 24 में अभी तक जिस कंपनी ने अपडेट किया है। और मार्च 24 तक का डेटा जो है उसमें ढेर सारे कंपनी में इन्होंने का इन्वेस्टमेंट है, चाहे हिंद कंस्ट्रक्शन हो या फिर जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ हो या दानू इंजीनियरिंग हो, मतलब अच्छे अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते नजर आते हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट के भी लोग हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है। तो एक नज़र हम मैनेजमेंट की तरफ देखें, क्या यहाँ पे देखने को आती है मैनेजमेंट की तरफ डेटा, शायद मैनेजमेंट की डेटा तो आती है एक नज़र। शेयर होल्डिंग, कॉर्पोरेट एक्शन, स्टॉक, तो यहाँ पे बल्क डेक डिस्क्लोजर, पीयर्स चार्टिंग, रिसर्च रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट कुछ है इसके पास। तो रिसर्च रिपोर्ट में कुछ मिलते तो आई है, ग्रुप बी का कंज्यूमर हिस्टोरिकल डेटा निकल के आती है, कब का अपडेटेड है ये इनिशिएट रिपोर्ट की बात नज़र नहीं आती है यहाँ पे। इसके बाद कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखा जाए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को आई कि कंपनी का कौन सा था, कौन यहाँ पे जो कि मेन थे यहाँ पे चेतन करके आते हैं ना, चेतन क्या कंपनी में शेयर होल्डर हैं क्या, ऐसे संजीव कुमार में, गगन प्रदीप मुखर्जी, और ये कुछ चेतन तो नाम निकल के नहीं आता, डेविड थॉमस जो कि मेन समझ लगता है कि मेन कंपनी होगा, कंपनी के मेन डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन ऑफ द पर्सन जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो एक्टिव्स हैं, ये सब के सब एक्टिव्स नजर आते हैं, टेंडर कंप्लीटेड है, नंबर ऑफ ये है, नंबर ऑफ डेबिट्स हैं, ये सब के सब इन्फॉर्मेशन निकल के आते थे कंपनी के बारे में। तो चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं कुछ और अपडेट, और वो अपडेट क्या कहती है कंपनी के बारे में। तो वो चार्ट में हमने देखा कि चार्ट में क्या सपोर्टिंग लेवल बनती नज़र आती है कंपनी को लेकर के, उस पर एक नज़र चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे फिलहाल लगातार स्टॉक ने एक जंप करती नज़र आ रही है फिलहाल इसको देखा जाए तो। उसके बाद इसको क्या कहें, इसको यदि हम इसको आंकलन से करके देखें तो इनका एक जोन बनाती नज़र आती है लगातार, मतलब जोन की बात कब से करती नज़र आती है, ये मई से करती नज़र आती है। और फिलहाल जो यहाँ से देखने को मिली खास के 4 जून में को जो मार्केट गिरा था, तो जहाँ पे 4 जून को मार्केट गिरा था 5 जून को चढ़ती नजर आई, इसके बाद मार्केट में जो सेंटीमेंटल बना वो सेंटीमेंटल गवर्नमेंट को लेकर था, उसके हिसाब से फिर दोबारा यहाँ पे अच्छी खासी जंप हुई, सस्टेन करती नजर आई थी, लेकिन दोबारा फिर यहाँ से पिछलती नजर आती है मार्केट को लेकर के। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, आप चाहे तो इंडिकेटर यूज कर लो जितना भी मन करे आपको। तो हम केवल समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक को लेकर के क्या स्टॉक की पोटेंशियल्स हैं, क्या क्या करती है कंपनी, और कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है लेकर के, जहाँ पे 5 साल में करीब 300% के आसपास नियर अबाउट द जंप कर चुका है। एक साल में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, 6 महीने में गिरावट का माहौल देखने को मिला, और एक महीने में दोबारा 12% का जंप करती हुई नजर आती है स्टॉक में। तो ये हमने जानने का प्रयास किया टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के बारे में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।